बीजेपी को अनफॉर्चुनेटली जो इस किस्म के हादसात होते हैं जहां हमारे लोग मारे जाते हैं, ख़ासकर जिस वक्त हमारे हिंदू भाई मारे जाते हैं, बिल्कुल वो इनोसेंट थे, वहाँ बच्चे दो भी मारे गए। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी जो नैरेटिव चलाती है पूरी कंट्री में माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़, जम्मू कश्मीर के खासकर बिलखुसूस कश्मीरी के ख़िलाफ़ उनको डिमोनाइज करती है, तो उसमें उनको ये मदद मिलती है। तो इसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इतने सारे जो पिछले 4-5 साल से यहाँ जो हुकूमत बनी हुई है, जो अफसरान यहाँ है, जो रोज़ जो है, जैसे आपने कहा कि ये कहते हैं यहाँ सब कुछ चंगा है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो किसी की जवाबदेही नहीं है। ये क्यों हुआ ये हादसा? अगर वहाँ के लोग ये कहते हैं कि हम कई दिनों से इनको कह रहे थे कि यहाँ कुछ मूवमेंट हो रही है। इससे पहले आपको याद होगा कि राजौरी में आर्मी कैंप के बाहर 2 लोग मारे गए, जिसमें वहाँ के कई लोगों ने शिकायत की कि इनको जो है आर्मी के वजह से ये मर गए हैं, उनको मार दिया। उसके बाद आर्मी ने कहा नहीं, हम इसकी इंक्वायरी करेंगे। उसकी रिपोर्ट भी अभी तक नहीं आई। तो ऐसे में जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है परेशान कुन है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। और बीजेपी जो है इनको और ज़्यादा ख़राब करने पे तुली हुई है। गवर्नमेंट ने जो लद्दाख के लिए एम्पावरमेंट कमेटी बनाई, उसके बारे में क्या कहना है? किसकी एम्पावरमेंट को? लद्दाख के लिए। नहीं, देखिए, जो लद्दाख भी हमारा हिस्सा है, अगर उनको किसी किस्म का रिलीफ मिल जाता है बहुत अच्छी बात है। मगर मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब इनको इतना बड़ा फैसला करना था 370 हटाने का, 35 से हटाने का, तब तो इन्होंने कोई कमेटी नहीं बनाई। जब ये रोज़ हमारे यहाँ हमारे नौकरियाँ छीनने के, हमारी ज़मीन छीनने के रोज़ कानून पास करते हैं, उसको तो कोई कमेटी नहीं बनाते हैं। तो आज अगर लद्दाख में ये कहते हैं उनके जॉब्स, उनकी शनाख्त, उनकी ज़मीन को सिक्योर करना चाहते हैं हम, मगर उसके लिए पहले कमेटी बनानी, तो ये कमेटी बनाने का ड्रामा क्यों? अगर करना है तो सीधे कर लें। तो मुझे लगता है कि ये जुमलाबाजी के बगैर इनका कुछ नहीं होता है। अगर लद्दाखियों को उनके ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, उनकी नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, हम कश्मीरियों के लिए ये खुशकिस्मती की बात होगी, क्योंकि हम सब की शनाख्त खो गई। 370 ख़त्म करने के बाद, चाहे वो कश्मीरी हो, चाहे वो डोगरा हो, चाहे वो लद्दाखी हो। और सबसे ज़्यादा इस वक्त अगर आप देखेंगे अजाब में डोगरे हैं, जिन्होंने बीजेपी को वोट डाला। जो आपने देखा भी राजौरी में जो सानिया हुआ, जो आपने देखा जम्मू में जो लोगों का बिजनेस जो है उस पे उसका कितना नुकसान हो रहा है। जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स, रेत बाजरी से लेके जो बड़े बड़े वहाँ मेडिकल कॉलेज बनते हैं या अस्पताल बन रहे हैं या एम्स बन रहा है, उन सब के ठेके बाहर के लोगों को मिल रहे हैं। यहाँ तक कि जो शराब का ठेका है, पीने के लिए जम्मू वाले हैं और पैसा कमाने वाले के लिए बाहर वाले हैं। तो जिस जम्मू ने बीजेपी को वोट दिया, उनकी शनाख्त, उनकी इकोनॉमी के ऊपर और अब उनकी जानों के ऊपर इतना बड़ा अटैक हो रहा है, और बीजेपी जो है तमाशा बन के देख रही है। तो इसमें और क्या कह सकते हैं? बातें जो है डेमोक्रेसी पे है, इसको आज ये एक मजहब का के नाम पे बनाना चाहते हैं, एक जंग का अखाड़ा बना हुआ है। इसके नतायज भी जैसे हमारे हमसाया मुल्क हैं या सीरिया है, जहाँ पर इस किस्म के जो है मजहबी मामलात सामने आए हैं, एक जहाँ इस्लाम को लोगों ने गलत तरीके से पेश किया, इस्तेमाल किया। इसी तरह से आज यहाँ बीजेपी और एक मज़हब का गलत इस्तेमाल कर रही है, जिसके नतायज जो हैं अभी आप देख रहे हैं उत्तराखंड में क्या हो रहा है, बाकी जो इन्होंने ऐसी अहकाम जारी की कि जो स्टेट लैंड है वो 3 महीनों के अंदर खाली किया जाए, नहीं, क्योंकि एतराज़ जम्मू कश्मीर है। वही तो मैं कह रही हूँ कि ये तो वही सेटलर्स का प्लान है। किसी तरीके से जो जम्मू के, इससे पहले आपको पता है लैंड लीज का, कि वो ख़त्म किया जाएगा, दोबारा उनको लीज नहीं दी जाएगी जो यहाँ के लोकल्स हैं, इसका ऑक्शन होगा। ये उसी का दूसरा पार्ट है कि भाई जो भी कोई लैंड है, सरकारी ज़मीन है, जिसपे वो सैकड़ों सालों से रह रहे हैं, उसको खाली करो, कहाँ जाएंगे वो लोग? ये सेटलर्स का प्लान है, जो बीजेपी का बहुत पुराना प्लान है, और जो पीडीपी बार बार कहती आई है कि ये यहाँ इसराइल की पॉलिसी चलाना चाहते हैं। यहाँ की क्या बात है? आप पूरे कंट्री में देखिए, जहाँ मुसलमानों के घर डिमोलिश किए जाते हैं और टेलीविज़न वाले उसके पे कमेंट्री करते हैं, उनको शर्म नहीं आती कि किसी का घर बिगड़ रहा है, किसी का घर तोड़ा जा रहा है, वो कमेंट्री करते हैं। और आज यही हाल उत्तराखंड में हो रहा है। मैम, हाउ डू यू सी दिस भारत जोड़ो यात्रा? विल इट हैव any
on the politics of the Jammu and Kashmir? Will it have any impact on the politics देखिए, of the जो Jammu and नफ़रत बीजेपी पूरे मुल्क में फैला रही है, उसका सबसे ज़्यादा नुकसान जम्मू कश्मीर को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि ये एक सेक्युलर स्टेट रही है। सेक्युलरिज्म की वजह से ये हिंदुस्तान से हाथ मिलाया है इसने। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध इकट्ठे रहते हैं, सदियों से इकट्ठे रहते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा खमियाजा जो बीजेपी की डिवाइसिव पॉलिटिक्स, कम्युनल पॉलिटिक्स का उठाना पड़ा, वो हम जम्मू कश्मीर के लोगों को उठाना पड़ा है। और इसीलिए मैं देखती हूँ कि जम्मू कश्मीर में यहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा एंथुजियाज़म है राहुल गांधी की यात्रा को लेके। और उसका अंदाज़ा आपको उस दिन हो जाएगा जब वो यहाँ आएंगे, क्योंकि लोग जो हैं उनका दम घुटता है। वो जो बीजेपी की जो गोडसे वाली जो हिंदुस्तान है, उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है जो राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, ये बहुत अच्छी बात है। जो लेगेसी है कांग्रेस की, जो लेगेसी है इस मुल्क की, जो लेगेसी है जवाहरलाल नेहरू की, गांधी की, उसको वो दोबारा रिक्लेम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। बस बस चलिए, अभी मैंने वो फैसला नहीं किया। चलिए, नहीं रखो ऐसा। तो उसमें क्या बताएं, ये बड़े अफसोस की बात है कि होम मिनिस्ट्री जैसा डिपार्टमेंट, जो इतना सीरियस डिपार्टमेंट है, तो उसमें इतने हल्की फुल्की बातें की जाती हैं। वो ऐसे दिखाते हैं जैसे पंचायत का इलेक्शन पहली बार उन्होंने मुल्क में किया है, पहली बार उन्होंने जम्मू कश्मीर में किया है। जम्मू कश्मीर में पहला पंचायत इलेक्शन शेख साहब के वक्त में हुआ है, और बहुत साल पहले हुआ है। उसके बाद फारूक साहब के टाइम में हुआ। तो ये कोई नई बात नहीं है ये जो लोग कह रहे हैं, और उसके साथ झूठ पे झूठ। और बदकिस्मती से जो आपको याद होगा कि अभी पार्लियामेंट में जो होम मिनिस्ट्री ने फिगर्स दिए यहाँ इन्वेस्टमेंट के, वो क्या थे, और जो इस कमेटी की रिपोर्ट में है वो क्या है। कितना झूठ बोलेंगे ये लोग। और पर बदकिस्मती ये है कि जो मीडिया है वो इसके झूठ को आगे चलाती है, लोगों को वो भी धोखा देती है। और सच्चाई बजाय इनके कि इनको सवाल करें कि भाई आप गलत बोल रहे हो, आप गलत कर रहे हो। आपने पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट दे दिया, आप होम मिनिस्ट्री की कमेटी ने दूसरा स्टेटमेंट दिया। वो सवाल इनको करने के बजाय हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करती रहती है। अभी देखिए ये जो हल्द्वानी उत्तराखंड में क्या किया इन लोगों ने, कि हज़ारों जो हैं लोगों को, जिसमें मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा है, उनके घर डिमोलिश करना चाहते हैं, उनको घर से बेघर करना चाहते हैं। तो ये तो इसके बगैर तो इनके पास तो लोगों को देने के लिए नौकरी नहीं है, रोज़गार नहीं है। लोगों को घरों से निकाल रहे हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की नफ़रत बढ़ा के ये आपस में लड़ाना चाहते हैं। और इनको शायद ये मुल्क के लोगों को ये एहसास होना चाहिए, जब भी कोई मुल्क मज़हब का गलत इस्तेमाल करके मुल्क में पॉलिटिक्स करता है, तो उसके नताइज बहुत गलत, बहुत ख़तरनाक होते हैं। और हिंदुस्तान कोई ऐसा वैसा मुल्क नहीं है। इसकी बुनियादें सेक्युलरिज्म पे हैं, इसकी बुनियादें जो हैं डेमोक्रेसी पे हैं। इसको आज ये एक मज़हब का के नाम पे बनाना चाहते हैं, एक जंग का अखाड़ा बना हुआ है। इसके नताइज भी जैसे हमारे हमसाया मुल्क हैं या सीरिया है, जहाँ पर इस किस्म के जो है मजहबी मामलात सामने आए हैं। एक जहाँ इस्लाम को लोगों ने गलत तरीके से पेश किया, इस्तेमाल किया। इसी तरह से आज यहाँ